Hello everyone, my name is वैशाली बंसल and I welcome you all to Upskill Lane। तो आज की वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को एड्रेस करने वाली हूँ जो अब तक स्टूडेंट्स ने मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा है, और वो ये कि कौन सा एनमैट मॉक बेस्ट है उनके लिए। तो मैं इंडिविजुअली कुछ जो फेमस मॉक्स हैं उनकी साइट्स पे गई, मैंने चेक किया कि क्या वैल्यू वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसी की बेसिस पे मैंने कंपैरिजन किया है और इस क्वेश्चन को एड्रेस करने का ट्राई किया है कि कौन सा मॉक आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने या इंस्टीट्यूट ने मुझे कुछ पे नहीं किया है कि हमारे मॉक्स को प्रमोट करो। ये एनालिसिस पूरा मैंने खुद किया है। खुद मैंने अपने बैचमेट से बात की है, अपने जूनियर से बात की है कि उन्होंने अपने टाइम पे कौन से मॉक्स दिए थे, और उसके बेसिस पे मैंने ये एनालिसिस प्रिपेयर किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं बेस्ट एनमैट मॉक्स 2020। तो इस वीडियो में मैं इन 3 मॉक्स को कंपेयर करने वाली हूँ, करियर लॉन्चर, ऑलिव बोर्ड, कैट किंग। क्योंकि मैंने जितने भी स्टूडेंट्स से बात की, जितने भी बैचमेट्स से बात की, तो ये 3 नाम ऐसे थे जो बार बार आए और इनका काफ़ी अच्छा फीडबैक मुझे मिला, तो मैंने इन्हीं को पिक किया है। बाकी सब मैंने फिर नहीं पिक किए क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर और जाने माने हैं, तो हम इन्हीं को कंपेयर करेंगे। तो स्टार्टिंग विद करियर लॉन्चर। तो अगर आप करियर लॉन्चर को देखोगे तो ये 2 ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एनमैट टेस्ट सीरीज है और एक मिनी एनमैट टेस्ट सीरीज है। तो एनमैट टेस्ट सीरीज में क्या है कि आपको 1000 रुपीज़ में 8 एनमैट मॉक्स मिलेंगे, और मिनी एनमैट टेस्ट सीरीज में आपको 750 रुपीज़ में 5 एनमैट मॉक्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने पर मॉक की कॉस्ट कैलकुलेट की है, विच इज़ 125 इन दिस केस एंड 150 इन दिस केस। तो ये बेसिक जो 2 ऑप्शंस करियर लॉन्चर ने प्रोवाइड किए हैं वो ये है। आगे आप देखोगे तो मैंने बाकी मॉक्स की भी पर कॉस्ट कैलकुलेट की है, और उनको देख के मैंने रियलाइज़ किया कि दीज आर द चीपेस्ट वन। तो अगर मैं करियर लॉन्चर के पॉजिटिव्स आपके सामने प्रेजेंट करूँ तो सबसे पहले ये कि ये आपको हेल्प करेगी इन अंडरस्टैंडिंग दैट वेयर यू स्टैंड अगेंस्ट योर कॉम्पिटिशन। तो करियर लॉन्चर जो है वो एक नेशनल लेवल का कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि MBA एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराता है। तो ऑब्वियसली ये मॉक देने वाली जो ऑडियंस है वो भी ज़्यादा होगी, और आपको बेटर पता चलेगा कि अच्छा कंपटीशन इस लेवल का और मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। बाकी सब जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं एक नंबर एज्यूम करके कि अच्छा अगर आपके 200 बच्चों में इतने आए तो आपके 2000 में कितने आएगा, इस तरीके का कैलकुलेशन वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये जो परसेंटाइल प्रेडिक्ट करेंगे दैट विल बी मच बेटर इन कंपैरिजन टू अदर मॉक्स, क्योंकि करियर लॉन्चर जो है वो एक नेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके मॉक देते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ मुझे इसकी लगी। सेकेंडली ये आपको पर्सनलाइज रिपोर्ट देंगे ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू शुड अटेम्प्ट बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो ये बात मैंने आपको अपनी परसेंटाइल और परसेंटेज वाली वीडियो में भी समझाई थी कि कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे वो कैट हो, एनमैट हो, आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप सारे सही क्वेश्चंस का आंसर दो। वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो उसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ एरिया क्या है और वीकनेस क्या है। तो जो भी आपके वीक एरियाज़ के क्वेश्चन हैं तो आप ट्राई करो कि उसमें ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो। सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ एरिया वाले क्वेश्चंस को फटाफट कर लो, देन मूव टू योर वीकनेस इफ़ यू हैव टाइम। तो आई थिंक ये रिपोर्ट आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस वाली आपको हेल्प करेगी ये समझने में कि आपको पहले कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए और कौन से नहीं। तो दैट वाज अगेन वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग। देन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो लोएस्ट प्राइस वाला मॉक देखा वो यही था, तो वो भी एक इसकी पॉजिटिव चीज़ है। तो नाउ कमिंग ऑन टू द ऑलिव बोर्ड। तो ऑलिव बोर्ड जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है, फेमस है स्पेशली फॉर एनमैट मॉक के लिए। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने इसी के मॉक्स दिए थे। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप इसी के मॉक्स दो, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाँ मैंने ऑलिव बोर्ड के मॉक्स दिए थे। आगे के कंपैरिजन में आप देख सकते हो कि आपको ये देना चाहिए या नहीं, बट दिस इज़ द वन विच आई गिव, ठीक है। तो इनका जो प्रपोजिशन है वो ये कि ये 2000 में आपको 10 अडेप्टिव टेस्ट दे रहे हैं, और मैंने एक्चुअल में जो ये कॉस्ट कैलकुलेट की है ये 2000 डिवाइडेड बाय 9 करके की है, क्योंकि इनमें से जो एक मॉक होता है ना वो फ्री होता है। एक मॉक आप फ्री में दे सकते हो, और उसके बाद बाकी जो 9 मॉक्स हैं वो आपके तभी खुलेंगे जब आप ये पेमेंट कर दोगे।
तो जब मैंने साइट विजिट की थी तो उस टाइम पे डिस्काउंट चल रहा था कि आप वेलकम 20 का कोड यूज़ कर सकते हो और आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। तो मुझे नहीं पता कि जब आप वेबसाइट खोलोगे तो आपको भी ये दिखेगा या नहीं, बट अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हो तो फिर आपके मॉक की कॉस्ट पड़ जाएगी 177। तो दैट इज़ द कंपैरिजन, दैट इज़ द पर मॉक कॉस्ट इन ऑलिव बोर्ड। तो इसकी क्या पॉजिटिव चीज़ें मुझे लगी, तो सबसे पहली बात, ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एनमैट के पैटर्न से सबसे क्लोजेस्ट जो पेपर कोई बनाता है दैट इज़ ऑलिव बोर्ड। मैंने काफ़ी स्टूडेंट से ये बात सुनी है, तो पॉपुलैरिटी और फीडबैक इसका काफ़ी अच्छा रहा है। फिर ऊपर से एक चीज़ मुझे ये भी अच्छी लगती है कि आपको ये एक फ्री मॉक दे रहा है ताकि आप क्वालिटी को असेस कर सको। आपने एक फ्री मॉक दिया तो आप उसको देने के बाद थोड़ा समझ सकते हो कि अच्छा इस तरीके का मॉक एनालिसिस ये मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं और इन लोगों का इंटरफेस कैसा है, इनके क्वेश्चंस कैसे हैं, उस लेवल के हैं या नहीं जिसकी एनमैट बात करता है। तो वो सब कुछ आप एटलीस्ट एक मॉक से असेस कर सकते हो। करियर लॉन्चर आपको वो ऑप्शन नहीं दे रहा है कि आप आओ और एक फ्री मॉक दे के देखो कि हमारे मॉक्स कैसे हैं, लेकिन ऑलिव बोर्ड इज़ प्रोवाइडिंग यू दैट। तो ये भी मुझे एक पॉजिटिव चीज़ लगी ऑलिव बोर्ड की। नाउ कमिंग ऑन टू द कैट किंग, तो कैट किंग काफ़ी पॉपुलर है, मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसके बारे में पूछा। तो आई विजिटेड देयर वेबसाइट और वो ये 3 ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटेंसिव, टर्बो और एडवांस। तो इंटेंसिव की जो कॉस्ट है वो है 6000, टर्बो की कॉस्ट है 3500 और एडवांस की कॉस्ट है 3000। तो देखो, आई नो ये जो पर मॉक कॉस्ट है यहाँ पे जो मैंने लिखी है 600, 437,000, दिस इज़ नॉट एक्यूरेट क्योंकि ये मॉक्स के अलावा बाकी चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि ये सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, टॉपिक वाइज स्पेशल टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, देन दे आर प्रोवाइडिंग देयर लाइव एंड मैट स्पेशल स्ट्रैटेजी। तो ऐसे काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं और उसी हिसाब से इन्होंने चार्ज किया है। लेकिन मैंने पर मॉक कॉस्ट कैलकुलेट की है टोटल डिवाइडेड बाय एनमैट के जो फुल लेंथ के मॉक्स हैं सिर्फ उसी से। तो इसके 2 रीज़न हैं। एक तो ये कि ताकि आप बाकी मॉक्स से इसे कंपेयर कर पाओ, और दूसरा ये कि जिस पॉइंट पे अभी हम हैं ना, बहुत कम टाइम है एनमैट के लिए। ठीक है, अगर आप मुझसे 1 महीने पहले या 2 महीने पहले पूछते कि हम कौन सा मॉक दें, कौन सा मॉक परचेज़ करें, तो मैं आपको ये सजेस्ट करती। लेकिन अब आपका कैट ज़्यादा दूर नहीं है, 25 दिन में आपका कैट है, एनमैट के एग्ज़ाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, फिर आपके आगे और भी एग्ज़ाम्स आते रहेंगे। तो आई एम नॉट श्योर कि ये 10 मॉक्स भी आप दे पाओगे या नहीं, मतलब आपके पास इतना टाइम होगा या नहीं होगा कि आप ये 10 मॉक्स भी अच्छे से देकर एनालाइज कर पाओ। तो आगे के ये सेक्शनल्स, टॉपिक वाइज, ये सब तो छोड़ ही दो। मतलब इट्स लाइक कि आप ट्रैवल एजेंट के पास गए और वो आपको कह रहे हैं कि अच्छा मैं आपको ये 5 जगह घुमा दूंगा 10,000 में, लेकिन आप कहोगे कि यार मेरे पास 5 जगह घूमने का टाइम ही नहीं है, तो मैं क्यों इतना प्राइस पे करूँ। तो वही प्रॉब्लम मुझे बस कैट किंग में लगी कि आप जो प्राइस पे कर रहे हो, आई एग्री, आप इतनी सारी चीज़ें दे रहे हो तो आप ये प्राइस चार्ज करोगे, लेकिन इस पॉइंट पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये सारी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाए। अभी जो हमारा मोटिव है वो है मॉक देना, मॉक को एनालाइज करना, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को समझना एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना। तो फिर इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि ये सब चीज़ें अभी आपके काम आएगी। दैट इज़ वाई आई हैव कैलकुलेटेड द पर मॉक कॉस्ट ऐसे ही कि 6000 डिवाइडेड बाय 10 करके। तो ये थे आपके 3 कोर्सेज, इंटेंसिव, टर्बो, एडवांस। तीनों का अगर आप पर कॉस्ट, पर मॉक की कॉस्ट यानी कि एक मॉक देने की कॉस्ट क्या है, तो वो आ रही है 600, 437 एंड 1000 रुपीज़। तो ऑब्वियसली ये हाई लेवल पे है, लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है जो अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो पॉजिटिव्स क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, आपको 10 मॉक देने हैं, आपको 8 मॉक देने हैं, 3 मॉक देने हैं, यू कैन चूज। ठीक है, इट्स कम्प्लीटली ऑन यू। सेकेंडली, हायर वैल्यू प्रपोजिशन। आई नो टाइम कम है, लेकिन हाँ ये मॉक्स काफ़ी पहले से अवेलेबल थे, तो अगर हम पहले कोई स्टूडेंट भी दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिल रही है, उनको सेक्शनल्स, उनको क्वेश्चन बैंक, एक्स्ट्रा एडवाइस, वो सब कुछ जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हायर वैल्यू प्रपोजिशन है। Then again, as Olive Board, you can register for 1 free NMAT mock, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है कैट किंग की। तो अब हम इसकी एक कंप्लीट पिक्चर फॉर्म करते हैं और देखते हैं कि फाइनली हमें कौन सा मॉक चूज़ करना चाहिए। तो देखो, क्वालिटी वाइज आई थिंक
तीनों ही काफ़ी फेमस है, बिकॉज मैंने जितने भी स्टूडेंट से फीडबैक लिया ना, दे वर हैप्पी विद द काइंड ऑफ मॉक्स दे आर प्रोवाइडिंग। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे क्वालिटी का डिफरेंस नहीं लगता है, लेकिन ऑलिव बोर्ड और कैट किंग फेमस है एनमैट के मॉक के लिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले सेलेक्ट करने से पहले जस्ट गिव द फ्री मॉक्स, ठीक है। जो भी ये फ्री मॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बार वो फ्री मॉक दे के देख लो कि वो कैसा है। उससे आप थोड़ा समझ पाओगे कि अच्छा किसकी क्वालिटी क्या है। सेकेंडली, आप इन फैक्टर्स के बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हो। पहले मैंने इनका टोटल प्राइस, देन प्राइस पर मॉक एंड देन नंबर ऑफ मॉक्स मेंशन किया। तो देखो, अगर आपका एग्ज़ाम लगा लो कैट से पहले ही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास 10 मॉक्स देने का टाइम है जो एनमैट स्पेसिफिक हैं, क्योंकि आप कैट की भी प्रिपरेशन करोगे, आप मॉक्स को एनालाइज भी करोगे, टॉपिक्स भी पढ़ोगे, तो वो ही काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि यार मैं 14 दिन में 14 मॉक दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको वो मॉक देने के बाद एनालाइज करना होता है, तभी उस मॉक का फ़ायदा है। तो पहले ये देखो कि अच्छा आप कितने मॉक्स दे सकते हो। लाइक यू कैन गिव 5, यू कैन गिव 4, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए सही नंबर है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो करियर लॉन्चर का ये वाला मॉक जो है 5 मॉक्स फॉर 750, तो ये ठीक लगता है। लेकिन देयर इज़ अ ट्रिक, ठीक है। आपको कम मॉक्स भी मिल सकते हैं, बेटर क्वालिटी के मॉक्स भी मिल सकते हैं, और कम प्राइस पे भी मिल सकते हैं यूजिंग दिस ट्रिक, एंड दैट इज़ एनमैट मॉक बडी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ एक दूसरे की हेल्प करो। आई नो जो एमबीए का प्रेपरेशन का प्रोसेस होता है वो अपने आप में काफ़ी कॉस्टली होता है, लेकिन अगर आप एक दूसरे की हेल्प करोगे तो आप इस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो और इनफैक्ट ज़्यादा बेनिफिट्स पा सकते हो। मैंने जब अपना ऑलिव बोर्ड का एनमैट मॉक दिया था तो आई ऑल्सो यूज्ड अ बडी। तो इससे मेरा क्या मतलब है कि मान लो आप सपोज़ ये वाला जो बेस्ट ऑप्शन मुझे एनमैट मॉक बडी के साथ लगता है वो ये वाला लगता है 3500 का, जो आपका ये टोटल प्राइस है। आप किसी बडी के साथ इसे स्प्लिट कर लो। आप लोग आपस में डिसाइड करो कि अच्छा 4 मॉक्स तुम देना, 4 मॉक्स मैं दूंगा, और अपने 4 देने के बाद ना आप दूसरे इंसान के 4 मॉक्स एनालाइज भी कर सकते हो। उसने अपना मॉक दे दिया, उसके क्वेश्चंस आंसर्स आप पढ़ सकते हो। तो यानी कि आपको उन 4 मॉक्स का आइडिया लग जाएगा, और अपने 4 मॉक्स तो आप दे ही दोगे, और आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपके सेक्शनल्स हैं और जो आपके क्वेश्चन बैंक है, वो सब कुछ आप दोनों मिलके एक्सेस कर पाओगे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे 8 मॉक्स की ज़रूरत नहीं है, मैं इससे भी कम दूँ तो चलेगा, तो यू कैन यूज़ 3 बडीज़। 3 बडीज़ आपके मॉक्स का नंबर कम हो जाएगा, लेकिन आप सब कुछ एक्सेस कर पाओगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो गो टू द कमेंट सेक्शन और वहाँ पे लिखो कि आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग कैट किंग और ऑलिव बोर्ड मॉक्स, इज एनीवन इंटरेस्टेड इन बीइंग माय एनमैट मॉक बडी। तो आपको लोग रिप्लाई करेंगे, आप उनसे बात करो कि हम लोग आपस में स्प्लिट कर लेते हैं। देखो, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। आप एक दूसरे की हेल्प करो, आप ज़्यादा वैल्यू एक्सेस कर पाओगे कम प्राइस में इफ़ यू डू दिस। तो ये स्ट्रैटेजी ट्राई करो, और अगर आपको मॉक बडी मिल जाता है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप फिर कैट किंग का ये 3500 वाला लो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है सेक्शनल्स या क्वेश्चन बैंक्स देखने का, तो फिर आप ये ऑलिव बोर्ड वाला ले लो किसी बडी के साथ मिलके। और अगर आपको कोई भी बडी नहीं मिलता है एंड यू आर लिटिल कॉन्शियस ऑफ द प्राइस, तब आप करियर लॉन्चर वाला देख सकते हो। और अगर आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ठीक है 125 दूँ या 222 दूँ, इतना फ़र्क नहीं है, देन यू कैन बाय दी ऑलिव बोर्ड। लेकिन अगर आपको बडी मिल जाता है तो आई सजेस्ट यू दिस वन, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा यही लगा। 4 मॉक्स अपने देना, 4 मॉक्स अपने बडी के एनालाइज करना, आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर योर प्रेपरेशन टू अंडरस्टैंड कि एनमैट का पैटर्न कैसे होने वाला है और आपकी प्रेपरेशन कैसी है। तो ये थी मेरी पूरी एनालिसिस। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी और आपको ये हेल्प की होगी। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ एक दूसरे की हेल्प करो प्रेपरेशन में। जाओ कमेंट सेक्शन में और पूछो कि क्या कोई इंटरेस्टेड है आपका एनमैट मॉक बडी बनने में। तो जो भी रिस्पॉन्स आए, टॉक टू दोस्त। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि एनमैट मॉक बडी मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। लोगों से बात करो, ठीक है। और मिलकर डिसाइड करो कि अच्छा ऑलिव बोर्ड का ले या कैट किंग का ले। और अगर आपको प्राइस से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, यू आर इंटरेस्टेड इन वेराइटी कि मुझे ऑलिव बोर्ड का भी ले लेता हूँ, कैट किंग का भी ले लेता हूँ, तो भी यूज़ अ बडी।
कि यार मैं ऑलिव बोर्ड के हाफ दे दूंगा और कैट किंग के हाफ दे दूंगा, बाकी हाफ तुम दे देना। तो आप वो अरेंजमेंट भी कर सकते हो। और अगर आपको ऑनलाइन कोई बडी नहीं मिल रहा है तो गो एंड आस्क इन योर कोचिंग इंस्टीट्यूट, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपको पता है एमबीए प्रेपरेशन कर रहा है, तो आप उनसे जाके बात करो। और अगर आपको लगता है कि मैंने किसी भी तरीके से आपकी प्रेपरेशन में वैल्यू एडिशन किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट वुड मीन सो मच टू मी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर करो, डरने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट्स आपकी प्रेपरेशन पे ही डिपेंड करते हैं। जो फैक्टर्स को आप नहीं कंट्रोल कर सकते उनके बारे में मत सोचो। सो जस्ट गिव योर बेस्ट। सी यू सून।